हेलो दोस्तों। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम सब लोग एथिल एमीन की प्रयोगशाला विधि से क्या-क्या क्वेश्चन हमारे वाइवा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने एसीटोन और उससे पहले एथिल एमीन और क्लोरोफार्म के से के प्रयोगशाला से कौन कौन से वाइवा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, वो टोटल हम सब लोगों ने पढ़ा। चलिए इसको भी आज हम सब लोग कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल जो होता है उससे क्या क्या चीजें हमारे एग्जामिनर द्वारा जो है केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम जो है बालाजी पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो, चाहे मैथ के कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एथिल एमीन होता क्या है? सबसे पहली चीज, एथिल एमीन जो होता है ये 1 डिग्री एमीन होता है। ठीक, और ये अमोनिया वैसे होता तो है NH3, लेकिन हम इसको लिखेंगे क्या? HNH2। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे? एक R जोड़ते हैं। ठीक है, और H निकाल देते हैं। मोनो R को कहेंगे मोनो एल्किल, एक R है तो इसलिए मोनो एल्किल, और H निकलेगा तो उसको व्युत्पन्न कहते हैं। तो अमोनिया के मोनो एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाता है? 1 डिग्री एमीन कहलाता है। ठीक है, अगर इस R की जगह पर हम C2H5 रख देंगे तो ये हमारा एथिल एमीन यानी एथेनामीन बन जाएगा। यानी कि अमोनिया के मोनो एथिल व्युत्पन्न एथिल एमीन कहलाते हैं। क्लियर है ना बात भैया? ठीक, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है एथिल का होता है C2H5 और एमीन के लिए हम यूज करते हैं NH2। ठीक है, तो ये कैसा होता है? एक 1 डिग्री एमीन होता है ये भैया। ठीक है, 1 डिग्री एमीन मतलब यानी कि अगर एक R है तो 1 डिग्री, 2 R है तो 2 डिग्री। NH2 को 1 डिग्री कहते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो। NH को, सिंगल बॉन्ड NH को हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री, और ट्रिपल बॉन्ड N को हम कहते हैं 3 डिग्री। नॉर्मल की नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ही होती। IUPAC ने 2 कार्बन पर हम क्या जोड़ते हैं? एथ, और कार्बन क्योंकि ये एल्किल ग्रुप है तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, E हटा करके हम NH2 जो कि होता है एमीन जोड़ देते हैं, तो इसका हो जाता है एथेनामीन। ठीक है, एथेनामीन या एथेन 1 एमीन लिख सकते हैं। क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? तो इसमें क्रियात्मक समूह होता है एमीन। कौन सा क्रियात्मक समूह इसमें होता है भैया? एमीन होता है। अब इसके निर्माण की विधि एक पूछी जाएगी। अब आप प्रयोगशाला में बना के ले जा रहे हैं तो निर्माण की विधि में आप सब लोग जानते हैं हाफमैन ब्रोमोमाइड से बनाई जाती है, और इसको हम एक और मेथड से प्राप्त कर सकते हैं, वो है हमारी सिमेट अभिक्रिया। अगर हम एसिटिक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड यानी N3H के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एथिल एमीन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस बनती है। और दूसरी प्रयोगशाला विधि हम देखेंगे, हम करते क्या है? प्रोपेनामाइड यानी C2H5 CONH2 लेते हैं। ये एमाइड का फार्मूला होता है RCONH2, R की जगह पर C2H5, और इसके साथ हम क्या करते हैं? Br2 लेते हैं ब्रोमीन गैस को, और KOH लेते हैं एल्कोहलीय पोटास, इसको कहेंगे। OH का मतलब एल्कोहली और K का मतलब पोटास होता है। इसके साथ अगर हम इसको गर्म करेंगे तो सबसे पहली चीज यहां से हमको निकालना क्या है? C2H5 NH2 निकालना है, एथिलेमीन निकालना है, और साथ ही साथ भैया यहां से हमको निकालना है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3 होता है। ठीक है, और अगर Br और K है तो जाहिर सी बात है KBr भी निकल जाएगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए, और साथ ही साथ वाटर भी निकल जाता है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? अगर यहाँ 4 से गुणा कराते हैं तो K कितने हो गए? 4, और यहाँ 2, यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे क्योंकि Br भी 2 है तो 2K और 2 Br हो गए,
तो 2 के यहाँ 4 के हो गए और 2 Br भी हो गए। C कितने हैं? 2 और 1 3, 2 और 1 3, और यहाँ से O कितने हैं? 4 और 1 5, यहाँ पर 3 है और यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो 3 2 5 हो जाएंगे। हाइड्रोजन 5 2 7, 7 और 4 11, 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 5 2 7 और 2 दूनी 4, ठीक है, 7 4 11। ये तुम्हारा एथिल एमीन बन जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल, ये चीजें, ठीक है। अल्कोहल, इसमें थिसिल फनेल यूज करते हैं। थिसिल फनेल का मतलब कीप होता है, कीप देखे होंगे ना, जिससे डीजल या पेट्रोल भरा जाता है, वो उसी के जरिए जो है अल्कोहलीय पोटास को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं। और खास बात ये है कि जो ये हम लेते हैं कंपाउंड, यानी कि जो प्रोडक्ट यहाँ रिएक्टेंट लेते हैं, अभिकारक लेते हैं, ये इसको आसवन फ्लास्क में रखेंगे और साथ ही साथ इसको जल उष्मक से गर्म करते हैं। बालू उष्मक नहीं लेते, एक पात्र ले, उसमें डाले हम सब लोग बालू को गर्म करें तो वो फ्लास्क गर्म होगा, नहीं, इसमें पानी को गर्म करते हैं और उसमें फ्लास्क रखते हैं, ठीक है। इसकी प्रकृति जो होती है वो भैया क्षारीय होती है। क्यों क्षारीय होती है? क्योंकि ये जल में घुल करके OH माइनस आयन देता है, या आप कह सकते हैं एथिल अमोनियम आयन देता है। इसी कारण, जो कि वो क्षारीय होता है, इसी कारण ये होता है। चाहे तो आप यहां से कर भी सकते हैं, C2H5NH2 का जब हम जलीय विलयन निकालते हैं, एथिलअमीन का जलीय विलयन मतलब H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये OH माइनस आयन देता है। जल में घुल करके OH माइनस आयन जो देता है उसको हम क्षारी ही कहते हैं, जाहिर सी बात है, OH माइनस आयन देता है। और साथ ही साथ एथिल अमोनियम यानी NH3 लिख करके हम प्लस कर देंगे, तो ये एथिल अमोनियम बनता है, जो कि एक क्षार होता है। साथ ही साथ OH माइनस आयन भी देता है। उपस्थिति, ये जो होता है ये रंगहीन होता है, रंगहीन, मछली जैसी गंधयुक्त, ठीक है। कैसी? मछली जैसी गंधयुक्त, मछली जैसी, जैसा, गंधयुक्त, गंध युक्त, तरल होता है। तरल मतलब ये 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव होता है, नहीं तो क्या हो जाता है, ये गैस में आ जाता है, ताप बढ़ता है जैसे, ठीक है। तरल होता है, यानी कि ये क्या होता है, ये भैया ठोस भी हमारा, ये द्रव भी होता है और गैस भी होता है, इसीलिए हमने तरल यूज कर लिया, ठीक है। तो 16 या 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखते हैं तो गैस, नहीं तो वो क्या आ जाता है, रूम टेम्परेचर पर गैस चला जाता है। उपयोग, तेल शोधन में इसका प्रयोग करते हैं। तेल शोधन का मतलब समझ रहे हैं आप भैया? तेल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं, तेल शोधन में करते हैं, और साथ ही साथ हम इसका उपयोग करते हैं कई सारी अभिक्रिया बनाने में, जैसे हम एथिल आइसोसाइनाइड बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे रंजक में कर सकते हैं। रंजक का मतलब है डाई, डाई तो जानते ही हैं आप लोग, कपड़े वगैरह में कलर जो चढ़ाना होता है, पेंट करना होता है, तो वो इसीलिए रंजक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। या रंजक में कढ़ाई चढ़ाई जाती है जब, तो कलर किया जाता है उसी में, ठीक है। और बहुत सारे इसके उपयोग हैं। एक रासायनिक गुण देना है तो रासायनिक गुण हमने क्लोरोफार्म में एक जैसे यूज किया था, कार्बिल अभिक्रिया, यहाँ पर भी वही यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक दूसरा उपयोग यूज करेंगे 1 डिग्री एमीन से 2 डिग्री एमीन, क्योंकि कार्बिल एमीन हम पढ़ ही चुके हैं, तो 1 डिग्री एमीन से 2 डिग्री एमीन हम यूज करेंगे। 1 डिग्री एमीन का C2H5NH2 ये होता है तुम्हारा 1 डिग्री एमीन, जो कि एथिलामीन या एथिलमीन है, और इसकी रिएक्शन हम RX का मतलब है हम यहाँ पर ले रहे हैं, R की जगह पर जो वो वही ले लीजिए, R की जगह पर हम ले रहे हैं यहाँ पर CH3, चलिए C2H5 के लिए ले रहे हैं Cl, एथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इसके साथ गर्म करेंगे क्या, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, HCl बाहर कर देंगे, और यहाँ से इस वाले N से C2H5 जोड़ देंगे, तो इस N के साथ कितने C2H5 जुड़ गए, 2 C2H5, और यहाँ पर भी C2H5, और इस N के साथ एक H भी बचा है, ये बन जाता है तुम्हारा 2 डिग्री एमीन, क्योंकि यहाँ पर 2 R जुड़े हैं, ठीक है। या NH को ही 2 डिग्री कहते हैं। ये 1 डिग्री एमीन से भैया 2 डिग्री एमीन बन गया है। क्लियर है ना बात?
तो ये इतने सारे क्वेश्चन आप सब लोग अगर कंप्लीट कर लेंगे, टोटल 8 क्वेश्चन है, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। आप गलनांक और क्वथनांक जानना चाहते हैं तो इसका गलनांक -85 डिग्री सेल्सियस से -79 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, और साथ ही साथ इसका क्वथनांक जो होता है भैया वो लगभग 16 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं। आप उपस्थिति भी हमने बता दिया, इसका उपयोग भी हमने बता दिया, अब जो जो रासायनिक गुण है उसी को हम उपयोग में लिख सकते हैं। यही पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग विद्युत रासायनिक सेल से वाइवा क्वेश्चन क्या आने वाले हैं वो सब लोग पढ़ेंगे। वीडियो ही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिएगा। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।